हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS विद संतोष जमरे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मेंस 2016 UPSC का पेपर है दोस्तों। GS थर्ड तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपको बताएंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 में। तो ये पेपर होता है 3 घंटे का और इसमें होते हैं 250 अंक होता है। तो इसमें पूछा जाएगा दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में, अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार के आगे और भी सिलेबस के अंतर्गत क्या पूछा गया है, आपको हम उसके बारे में बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। इस प्रकार से हमें 200 शब्दों में इन प्रश्नों के आंसर लिखना पड़ता है। 200 में हमें इनका उत्तर देना होता है। तो पहला जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? दूसरा, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं एवं स्थिति है? प्रश्न 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 4, स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? PURA एवं RURBAN मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गांवों के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में FDI की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक FDI के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक FDI को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाएं। 6, भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय बताइए। प्रश्न 7, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। 8, एलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। 9, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। 10, भारतीय कृषि की प्रगति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 11, देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, LED एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। प्रश्न 12, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग भारत के सामाजिक, आर्थिक और विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है? प्रश्न 13, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है? अति सूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के क्रम में इसके प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्रश्न 14, बड़ी परियोजना के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संज्ञा थी, जिस पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संज्ञात को कम करने के लिए सुझाव गए उपायों पर चर्चा कीजिए। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया कि ये हमको 200 शब्दों में हमें लिखना होता है और इसके जो क्वेश्चंस है, इसके जो अंक आपको मिलेंगे 12.5 नंबर, है ना। 12.5 नंबर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन है तो 250 का टोटल है। तो इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसमें आपको अर्थव्यवस्था में बुक्स लेनी है रमेश सिंह की, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की लेनी है अमन कुमार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दृष्टि की, पर्यावरण पारिस्थितिकी में एवं जैव विविधता में रवि पी अग्रहरि, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता रवि पी अग्रहरि। इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस इसकी बुक्स होती हैं। ये बुक्स आपको रमेश सिंह और अर्थव्यवस्था की बुक्स, भारत के आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि, पर्यावरण पारिस्थितिकी की दृष्टि, ये 3-4 बुक्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। 16, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेकों स्थान पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संज्ञात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। 17, उग्र अनुसरण एवं शल्य प्रहार पदों का प्रयोग प्राय आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही के युद्ध नीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। यहाँ जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये एक करंट अफेयर है जिसमें हाल ही में घटना हुई है, उसमें पूछा गया था ये। बाकी जो भी वो सिलेबस पे हैं। 18, पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एवं प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है। उपयुक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। 19, दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। 20, गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक वृहद चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है? उपयुक्त खतरों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को हमने बताया है। इन क्वेश्चंस में जो भी हैं वो एक तो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और बाकी जो आपके सिलेबस पे आधारित होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसकी बुक्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो नहीं है वो हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो देखा जाए तो दोस्तों, हमको इस प्रकार से इसकी तैयारी भी करनी है। 200 में लिखना होता है, टाइम इस हिसाब से बहुत कम हमारे पास बचता है। तो इसकी तैयारी हमें बहुत पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। लिखित प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपके लिखने की जो भाषा शैली है वो सरल होगी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में और हम जितने भी क्वेश्चंस बताएं वो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने सिलेबस से मिलाइए, क्या यही क्वेश्चन हमारे बुक्स में भी अवेलेबल हैं, ये टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है, ये आप चेक कर लीजिए। ओके दोस्तों, हम इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। ओके, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।